माँ की आराधना वंदना प्राप्त करेंगे कि भरे दो और सभी मीठी मीठी ताली बजाती है। भर दो कंठ में सर भर दो बैठी है कब से नजर पसारे, मेरा बिल्कुल बगल में मकान। मैया जी मेरे काहे पे आना चाय पे, मैया जी मेरे आप इतने सारे, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, अब मेरी आवाज किसी तक जा रही होगी। आपके पास माइक है, आप खाते भी तो नहीं दे सकते किसी को।
वैसे खाते पीते तो ये लग रहे हैं कहीं ये सच्चे दरबार की, तो उठा लीजिए हाथ। जो माँ को अपने घर बुलाना चाहती है दोनों हाथ नीचे करेगा और इस तरीके से माँ की तरफ को हाथ करके माँ को बुलाइए इस तरीके से। और सभी ने यही कहना है कि मेरा बिल्कुल बदले में मुझे मत पकड़ो। आप खाते पीते घर से मुझे लेके गिर जाओगे, क्या फायदा। आपके ठेकेदार जी कहाँ हैं? तो आएगा माँ की संतरी अपनी खुशी का इजहार किस तरीके से करेगी। आपकी बहन है क्या? ये आपकी बहन? भाभी है, भाभी।
बुला लो बुला आ लो। जाइए। आपको इनकी कसम है, आ जाइए। और आइएगा किस तरीके से करी है कि आज सारी रात तुम्हें मुझे सुनाएंगे, आज सारी रात तुम्हें इनके झूम झूम तुमको सताएंगे। आज सारी रात तुम्हें सुनाएंगे, आज सारी रात तुम्हें भजन सुनाएंगे। नाचेंगे झूम झूम तुमको सताएंगे। नाचेंगे झूम झूम सबको नचाएंगे।
हैं बस एक कुल की लाज, वो भी उनका दिल कर जाए तो, नहीं तो उसे भी डुबो देते हैं। पर दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटी है। कहिए सच्चे दरबार की, दरबार की साईं का शब्द बगल करेगा कि बेटियां भी महान होती मम्मी की जान पापा की जान दुर्गा समान होती है बेटियां भी महान बेटे ही बेटे होते हैं और अगर वो समझदार हैं तो किसी और की बेटी का भी कन्यादान करके इस कमी को पूरा कर लेते हैं। अगर जो ना समझ होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि मेरी बेटी नहीं है, बेटे ही बेटे हैं, जो कुछ है वो माल आएगा जाएगा कुछ नहीं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो तो किसी और की भी बेटी का कन्यादान करके इस कमी को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक जिंदगी में बेटा जरूरी है अगर दान करने के लिए, तो एक बेटी भी जरूरी है कन्यादान करने के लिए, क्योंकि कन्यादान बिना कोई दान नहीं रखता। इसलिए कहा है बेटी नहीं है घर में आधी खुशी है घर में, आधी खुशी है घर में, आधी खुशी है घर में, क्योंकि बेटियां घर की माहौल है जैसा कि चलन चलते हैं कि बेटों को प्यार ज्यादा करते हैं और बेटी को कम करते हैं। पैदा होने से पहले ही पता कर लेते हैं कि बेटा है तो रख लो और बेटी है तो बेटा प्यारा लगता है, चाहे वो बुढ़ापे में सम्मान करे ना करे फिर भी बेटा प्यारा लगता है। और बेटी वो भी जिस तरीके से बेटा होता है उसी तरीके से बेटी उसको पराया कर देती है। बेटे भूल जाते हैं लेकिन बेटी फिर भी माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। जब भी आएगी तो उनके सुख दुख की जरूर पूछेगी। और जो बेटे घर के मालिक बन के बैठे होते हैं, जिन
बेटी मिल जाती है, वही बुढ़ापे में माता पिता को ठुकरा देते हैं। तो कहा है कि बेटा लगे प्यारा वो जाने करे ना आदर तुम्हारा, वो जाने करे ना आदर तुम्हारा। पर बेटी कैसे होती है? बेटी माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। कैसी होती है कि बेटियां दया जैसे मैंने शुरू में बताया कि बेटी तो निभाती है बस एक फूल की डाल, दो फूलों की डाल बचाती है। क्या क्या करती है बेटी कि माता पिता का मान बढ़ाए, अपने पति की शान बढ़ाए, सवाल कर रहे हैं कि बेटों का सम्मान जग में, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ क्या बेटी नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी इंसान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी इंसान नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी इंसान नहीं? बेटे क्या लेकर आई जो एक बेटी का पाई है, बेटे घर के मालिक है, बेटी हुई पराई है। बेटी हुई पराई है। बेटे क्या लेकर आई जो बेटी बेटी का पाई है, बेटे घर के मालिक है, बेटी हुई पराई है। बेटों का सम्मान है जग में, बेटों का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी नहीं? दुनिया वालों मुझे बता दो क्या बेटी इंसान नहीं? क्या बेटी नहीं? क्या बेटी इंसान नहीं? क्या बेटी अगर सभी भक्तों के बीच सुंदर मरुक झांकी आप सभी के बीच शिरडी के कायनात महाराज कल्याण आप सभी को आ रहे हैं। सुंदर झांकी का इंतजार करेंगे, सुंदर स्वरूप सुंदर नजारा महाराज जो भी रूप में बाबा को मनाने के साथ बाबा के
सीधे की आवाज सुनते दरबार में करते हुए जय साईं राम, बोलो साईं नाथ महाराज की जय। द्वारका एक छोटे चप्पल मारो थोड़ी बात का ये उसे पहचान नहीं ताली बजाते प्रेम से भी आया है साईं। जोगिया बन के ऐ माई तेरे दर आया है साईं। उनका तो सबसे नाता है, दीन दुखियों का दाता है। उनका तो सबसे नाता है, दीन दुखियों के दाता है। छटेगी बदली जो छाई, तेरे दर आया है साईं। जोगिया बन के ऐ माई तेरे दर आया है। के नीचे सोया है, ईद के तकिए को लेके नीम के नीचे सोया है। तेरी तकदीर बनाने को छोड़ के शिरडी आया है। भैया वीडियोग्राफर जी जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर आया है तेरे दर पे सवाली। लगते दुआए हाथों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। सीधे हाथ में ताली बजा दीवाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ाइयाँ कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा बयां अब करे क्या, 2 दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका मालिक है। मेरा मुर्शिद देखा दे पर्दा पावन वाला।
जान से रो गया मैं बाबा का जोगिया 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 मैं 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 बाबा तेरा जोगिया 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 मैं जोगिया मैं जोगिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सबके दिल को मोह लिया है ऐसा तुमने क्या किया जोगिया 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 मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया मैं जोगिया साईनाथ महाराज की आइए कहते हैं नवाजता है जो सब हिंदू मुसलमान में सिख वो विषय दिल नवाज है नवाजमंद है सब और बेनियाज है तू एक तेरी करीमी का सदका एक तेरी रहमत से तेरी दुख दर्द के मारों की झोली दुख दर्द के मारों की जो करम है जान के दे भक्ति है हजाना की जो निशान कर कहना इस शान कर इंसान बना देता है मुश्किल को आसान बना देता है हर उनका उम्मीद खिला देता है हर उनका उम्मीद खिला देता है तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा उस भाई को भाई से मिला देता है शान कर
से 2 मिनट का समय। प्रेम भाई एंड पार्टी के मेहतर सुंदर सी झांकी सीढ़ी के साईनाथ महाराज। प्रेम भाई एंड पार्टी के मेहतर और एक देखेंगे एक और सुंदर सी झांकी। देखेंगे एक और सुंदर सी झांकी। भगवान भोले शंकर और माँ काली साथ में माता पार्वती। प्रेम भाई एंड पार्टी के बनने वाले बीच में रास्ता बनाए और ये वीडियो वाले भैया छतरी को थोड़ा संभाल कर रखिए। कहते साईनाथ महाराज की सुंदर सी झांकी देखें। भगवान भोले शंकर मात रोजा और साथ में महाकाली का विकराल रूप जिनके दीदार के लिए जाते हैं। दिल्ली के अंदर कालिका जी और कलकत्ता के अंदर माँ काली के अंदर है। जरा सही बैठिए एक बार स्थान पे, कोई वक्त खड़ा नहीं हो। पीऊंगा आज मैं भंगिया तब पे मेरी लगी नजरिया। पीऊंगा आज मैं भंगिया तब पे मेरी लगी नजरिया। करूँ तपस्या विघन आज ना डालो गौरा दी। भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा दी। ओ भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा दी। एक बार सभी ताली बजाते हुए कारण दिए भगवान भोले शंकर का और माँ रोजा का। कभी सुलाती तुम गणपत को कभी खिलाती हो, कभी खिलाती हो। ध्यान मेरा ना तुम रखती ना भांग पिलाती हो। ओ ध्यान मेरा ना तुम रखती ना भांग पिलाती हो। मेरी बात हमेशा ही तुम टालो गौरा जी। भांग का रंग चढ़े ना मानो गौरा जी। ताली बजाते हुए रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी। मनाती हो, हमें मनाती हो। पल में क्रोध हमारा तुम ठंडा कर जाती हो। वो पल में क्रोध हमारा तुम ठंडा कर जाती हो। खिला दो मुझको भंगिया मस्त बना दो गौरा जी। मैं तो बजाऊंगा नाच दिखाओ गौरा जी। नाच दिखाओ गौरा जी। मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी। शंकर भगवान की। ताली बजाते सभी।
भोली मैं तने समझाऊं मैं तने समझाऊं ओ भोली मेरे पाछे पाछे आ जाने मेरे पाछे पाछे आ जाने रे तने दर्शन कराऊं जब ताली बजाने इसके बाद ये दिल्ली के मालिक महाकाल का भी महीना चले कांधे कामड़ आवोड़ी रे जले कांधे कामड़ आवोड़ी रे जले कांधे कामड़ आवोड़ी सावन का ये मस्त महीना चल कांधे कामड़ ढावोड़ी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर तीन हाथ मानते हैं गागोरी रे जले बम बम भोड़े गागोरी जले बम बम भोड़े गागोरी भोड़े समझाऊं ओ भोड़ी मैं तने समझाऊं ओ भोड़ी मैं तने समझाऊं ओ भोड़ी शंकर भगवान की आई देखो दिल्ली के मालिक महाकाल का एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके स्वागत किए दिल्ली की मालिक महाकाल का सुंदर सिंह के प्रेम भाई हेड पार्टी के मुनि बना एक बार सभी दोनों हाथ उठाए और ताली बजाते हुए
मालिक महाकाल का। आइएगा, दुष्टों को संहार करते करते मां काली कुछ ऐसे जुनून में आ गई कि जो भी आगे आया मारा गया। महाकाली का प्रकोप शांत करने के लिए भगवान भोले शंकर ने चरणों में लेट करके प्रकोप शांत किया। आइए सभी एक बार मिलकर के दोनों हाथ ताली बजाते हुए ये वही दृश्य है जब मां काली की त्योहार आएगी। सुंदर सिंह जी, अरे भाई मां जी
जुनून में आ गई कि जो सामने आया कट गया। त्रैलोकी में हाहाकार शांति। अचानक माँ काली का एक पांव भगवान शंकर के वक्षस्थल पर पड़ा। कालिका माई की चौंक गई काली माँ, हैरानी से जीवा बाहर आ गया। आइए, जिन्होंने मत्था टेका टेक सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट का समय है। और जिनको झांकी पसंद आई हो जाए एक बार हाथ उठाते हुए ताली बजाते हैं। और सभी बारी बारी है मत्था टेके सुंदर ही झांकी प्रेम भाई है पार्टी में आनंद में। जय काली जय काली जय काली जय काली करने वाली जय काली जय काली करने वाली जय काली जय काली काली मैया के जागे करवा लो हरिदास मैया के जागे में। करवा लो हरिदास मैया के जागे में। करवा लो हरिदास मैया के जागे में। मैया के जागे में दादी के जागे में। जागे में दादी के जागे में। मैया के जागे में हो मैया के जागे में दादी के जागे में। करवा लो हरिदास मैया के जागे में। करवा लो हरिदास मैया के जागे में। तो सुदास अविनाश की अरदास माई के सुचरना दे पास। माई के सुचरना दे पास। मैया 1 लाख बनाना मैया 1 लाख बनाना। और इनके घर में लक्ष्मी आना। इनके घर में लक्ष्मी आना। आके कभी नवा पर जाना। आके कभी नवा पर जाना। इनके भंडारी भर जाना। इनके भंडारे भर जाना। मैया के जागे में दादी के जागे में। मैया के जागे में दादी के जागे में। हो के लाचारी आए माँ तेरे दरबार आए। उखड़े हजार लाए हो के लाचारी आए माँ। हो तेरे दरबार आए टुकड़े हजार लाए हो के लाचार आए माँ। शेरा वाली है जोत वाली है माँ। शेरा वाली जोता वाली तेरे दरबार आए दुखड़े हजार लाए हो के लाचार आए माँ। हो तेरे दरबार आए टुकड़े हजार लाए हो के लाचार आए माँ। क्या कह रहे माँ से माँ। जब से मेरे मन में तेरी लगन लगी है। जब से मेरे मन में तेरी लगन लगी है। जब से मेरे मन में तेरी लगन लगी है। जब से मेरे मन में तेरी लगन लगी। हो एक बार मेरा छोटा सा परिवार भैया आ जाओ एक बार। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। हो जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोलो रे जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। हे माँ ऐसा हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। जो जगह दिन रहे तुम्हारी तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। जो जगह दिन रहे तुम्हारी तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोलो रे जय माँ लगा रहे आस लगा रहे आना जाना लगा रहे आना जाना लगा रहे।
छोटे बड़े कमाओ से घर में, छोटे बड़े कमाओ से घर में एक समान ही आदर हो। लो जगह दिन रहे तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा कर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रहे तुम्हारी, तुम मंदिर के पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। सतो मैं तुमको बुला के घर में कराऊं जगराता हो। शेरों वाली घर में कराऊं जगराता, जोधा वाली घर में कराऊं जगराता। सतो मैं तुमको बुला के घर में कराऊं जगराता हो। शेरों वाली घर में कराऊं जगराता, जोधा वाली घर में कराऊं जगराता। सुनती है सबकी शीरा वाली डाले शिव शंकर आए, डाले शिव शंकर आए, सब में गौरा जी को ले आए। गौरा जी को ले आए, बेटाली जो सामरमा, बेटाली जो सामरमा, हरियाण बड़े तेरे दरबार। बेटाली जो सामरमा, बेटाली जो सामरमा, बेटाली जो सामरमा। बेटाले श्री राम जी आए, बेटाले श्री राम जी आए, सब में सीता जी को। बेटाले शिव, हाँ जी वाह, जल्दी जल्दी आवाज लगाओ। बेटा ले ले जगत दिया माँ, चुने वाली माँ कड़ी के, वो चुने वाली माँ कड़ी के, मेहंदी वाले हाथ खड़ी के। वो चुने वाली माँ कड़ी के, मेहंदी वाले हाथ रची के। बेटा ले ले जगत दिया माए, चुने वाली माँ कड़ी के। बेटा ले ले जगत दिया माँ, चुने वाली माँ कड़ी के। सुमर चरणी तेरा ध्यान यसी गावे, ध्यान यसी गावे तेरा नंदलाल गावे। तेरा यमल यमल यस होए, चुने वाली माँ कड़ी के। बेटा ले ले जगत दिया माँ, चुने वाली माँ कड़ी के। बेटा ले ले जगत दिया माए, चुने वाली माँ कड़ी के। बेटा ले ले जगत दिया माँ, चुने वाली माँ कड़ी के। चुने वाली माँ कड़ी के। हाँ बराबर था। अच्छा बंदा हुआ है तो झूले में आते रहो जी। कान नारियल चलो कोई बात नहीं, साथ में तो आप हो गया आपका किधर आगे बढ़ यहाँ से वोट कीजिए। और इधर से चलाते जाएंगे, इधर से निकल दिया फटाफट। अंग्रेज चले खींच दे खींच दे खींच क्या सुन रहा वो तो दे पहले हो गया। तेज की ओर पंडित जी आशीर्वाद दे दिया माता रानी ने। अभी चलाएगा ना आप लोग झूले में आते रहेंगे। नारियल अभी रख लिया जाता है, आरती के बाद देते हैं। आई पंडित जी, हाँ जी नारियल जो अभी चढ़ाया गया है तो आरती के बाद ना सब जो सिंगल आए हुए हैं उनकी हाथ का भरी जाती है, जो डबल आए हुए हैं तो सुबह भरी जाती है, जो डबल चढ़ा नहीं, तो ये बात नहीं हुआ। हमारे परिवार में हम लोग भी साले साले करवाते हैं। दोबारा है पंडित जी ये मेरे में आया नहीं। आरती के बाद, पूजा के बाद, अर्पण करने के बाद पंडित जोर से मारना। हाँ पंडित नहीं जी पंडित जी आराम से लग जाएंगे, आराम से। ना 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 आगे बैठ जाइएगा आप लोग सभी, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए पीछे।
क्या पीटो कुछ मना करो, क्या करोगे? आराम से चलिए बैठ जाइए आप लोग, सभी बैठ जाइए। आइए तारा समय बहुत हो रहा है। तो एक भजन सुनाते हैं इनके लिए। हेलो क्या चीज? सुबह नाचे हुए जा, आरती के बाद में नाचे हुए, पूरी रात नाचने हुआ है। सामने से रास्ता है भैया जी, दूरदर्शन वाले भैया। मैंने बाजी लगाई है जान की, मैंने बाजी लगाई है जान की, ओ जान की मैं न दूं जान की, जान की मैं न दूं जान की। मैंने बाजी लगाई है जान की, मैंने बाजी लगाई है जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की। मरते दम तक न दूंगा मैं जान की, मरते दम तक न दूंगा मैं जान की। रावण कहता है जानकी को वापस नहीं करूंगा, इंजाम कुछ भी हो। मंदोदरी फिर भी हाथ जोड़ रही है, स्वामी मान जाइए। रावण क्या कहता है? मुझे परवाह नहीं अपनी जान की, मुझे परवाह नहीं अपनी जान की, मुझे परवाह नहीं अपनी जान की, मुझे परवाह नहीं अपनी जान की। लाचुरा लाया मैं राम की जान की, लाचुरा लाया मैं राम की जान की, लाचुरा लाया मैं राम की जान की, लाचुरा लाया मैं राम की जान की। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। कि मुझे परवाह नहीं अपनी जान की, ला चुरा लाया मैं राम की जान की। कि मेरा बेटा मरा और मेरी लंका जली, अब ना वापस करूंगा मैं जान की, अब ना वापस करूंगा मैं जान की। वो जान की मैं न दूं जान की, जान की मैं न दूं जान की। ताली नहीं बज रही आपकी, तालियों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसे देख रहे हो मुझे की मैं न दूं जान की, जान की मैं न दूं जान की। मैंने बाजी लगाई है जान की, मैंने बाजी लगाई है जान की। और रावण क्या कहता है? मंदोदरी मेरे महलों की रानी बने जान की, मेरे महलों की रानी बने जान की, मेरे महलों की रानी बने जान की, मेरे महलों की रानी बने जान की। तुम चिंता करो अपनी, तुम चिंता करो अपनी जान की। मेरे मन में बसी उस दिन जान की, मेरे मन में बसी उस दिन जान की, मेरे मन में बसी उस दिन जान की। किस दिन बसी मेरे मन में जान की? जब स्वयंवर में देखी थी जान की, जब स्वयंवर में देखी थी जान की। और मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अब मरते दम
जाने की। मंदोदरी कहती स्वामी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, माफी मांग लो प्रभु राम से। तो क्या समझा रही है? राम की आस है, सांस है जाने की, राम की आस है, सांस है जाने की। राम की आस है, सांस है जाने की, राम की आस है, सांस है जाने की। करे लंका का ये नास है जाने की, करे लंका का ये नाश है जाने की। ओ करे लंका का ये नास है जाने की, करे लंका का है नाश है जाने की। इसलिए कहती हूँ मान जाओ पिया, इसलिए कहती हूँ मान जाओ पिया। कि राम की आस है, सांस है जानकी, करे लंका का ये नाश है जानकी। और इसलिए कहती हूँ कि मान जाओ पिया, वरना कुल को मिटा देगी जानकी, 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 वरना कुल को मिटा देगी जानकी। क्या तो सच्चे? जय भवानी जय भवानी जय भवानी, चरणों में शीश झुकाकर सुन लो तारा रानी। जय माता की जय भवानी जय भवानी जय भवानी, चरणों में शीश झुका के सुन लो तारा रानी। पंजाब प्रांत में जय हो, कथा ये पंजाब प्रांत से प्रारंभ होती है। पंजाब प्रांत में राजा इस वर्ष थे माँ के प्यारे, हो जय जय माँ, जय जय माँ। बिना संतान के, बिना संतान के जीवन पिता माँ के दरबार में बैठे हैं, तो माँ आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। क्या तो सच्चे? सारे मिलकर कह दो जय माता की। कन्या ने जन्म पाया, देखो उनको जगा दो, मुंह में मक्खी घुस रही है, जाग जाओ। क्या तो सच्चे? कभी कभी ऐसा होता है कथा बता पाए तो 11 रुपए कर दूंगा जुर्माना, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, दूसरा ना तो बीच में कोई बोलेगा ना कोई नकल कराएगा। दान पुण्य किया जाता, बच्ची का नाम रखा जाता राजकुमारी तारा। कि तारा नाम रख राजा रानी को आनंद आया। 1 वर्ष के बाद एक और कन्या ने जन्म पाया। 1 वर्ष के बाद एक और कन्या जन्म लेती है। दूसरी कन्या बहुत काली है, जिसको देखकर राजा चिंतित हो जाते हैं, हमारे कुल में इतनी काली संतान। फौरन पंडित को बुलवाते हैं। पंडित जी, जी महाराज, एक समय की बात है, आप और आपका मंत्री जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। मंत्री के हाथों कपिला गाय की हत्या हो गई। आपने हे नीच मंत्री, तूने हमारे राज्य में गौ हत्या का घोर पाप किया है, तू पापी है, मेरा अपमान किया है, और एक दिन मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। बदले की भावना मन में धारण कर मंत्री उनके राज्य से बाहर चला जाता है। राजा महलों को वापस महलों में चाहते हैं। गौ हत्या से मुक्ति पाने के लिए तमाम नगर में सूचित कर दिया जाता है कि राजा स्पर्श गाय के नाम का ब्रह्म यज्ञ करा रहे हैं। सारे नगर के लोग, साधु महात्मा ब्राह्मण सभी यज्ञ में शामिल होने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। दूसरे राज्य में मंत्री के कानों में भनक पड़ती है कि राजा स्पर्श ने उस गाय के नाम का यज्ञ रचाया, जिसके कारण आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। आज मैं उसी के यज्ञ में जाकर अपने उस अपमान का बदला लूंगा, लेकिन मैं ऐसे जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा, मुझे भेष बदल के जाना चाहिए। तो मंत्री साधु का भेष बना लेता है, भगवे वस्त्र धारण कर लेता है, चल देता है पंजाब प्रांत की ओर। कंधे पे झोली डाल लेता है, झोली में रख लेता है तलवार। जैसे पंजाब प्रांत की सीमा में प्रवेश करता है, एक विशीला नाग उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है।
हे नागराज, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। परंतु नाग उसका रास्ता नहीं छोड़ता। तो मंत्री को क्रोध आ जाता है, झोली में से तलवार निकालता है, विषीले नाग को मार देता है। मरे हुए नाग को उठाकर अपनी झोली में रख लेता है। पंजाब प्रांत में प्रवेश करता है, महल के अंदर प्रवेश करता है। साधुओं की टोली बैठी है, साधुओं की टोली में जाकर बैठ जाता है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। मंत्र पढ़े जा रहे हैं, आहुति। क्या तो सच्चे? सारे कर्मचारी सुनते हैं, महाराज ने आदेश दिया है। सारे अपना अपना कार्य छोड़कर हवन कुंड के पास आ जाते हैं। मंत्री देखता है यही मौका है, पर यज्ञ का प्रसाद, खीर का प्रसाद बन रहा होगा। साधुओं की टोली में से मंत्री खड़ा होता है, नजर बचाकर भंडार घर की ओर चल पड़ता है। यहाँ पर यज्ञ का प्रसाद, खीर का प्रसाद बन रहा है। जो गाय मंत्री के हाथों मरी थी, छिपकली की योनि मिली, दीवार पर चिपकी हुई, सारे नजारे देख रही है। लाता उबलती हुई खीर के अंदर डाल देता है। जैसे उबलती खीर में विषीले नाग को डालता है, खाल छुट छुट के तमाम खीर में मिल जाती है और हड्डियां कढ़ाई के तले में बैठ जाती हैं। मंत्री नाग डालकर चला जाता है, परंतु नाग डालते उसे कौन देख लेता है? कौन देख लेता है? छिपकली को बतला सकूं, किसी को बता सकूं? हे माँ, कैसे मैं सबके प्राणों को बचाऊं? कोई ऐसा उपाय सुझा जिससे सबके प्राण बच जाएं। सोच रही क्या ऐसा उपाय करूं? अब तो एक ही रास्ता मुझे नजर आता है, मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा, तभी सबके प्राण बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या तो जय माता की। इतने में क्या देखती का सिमरन करती है और आंखें बंद करके बेचारी तड़पती है, उसके प्राण निकल जाते हैं, मर जाती है छिपकली। छिपकली को महाराज देख लेते हैं, नहीं छिपकली, ये तूने क्या कर दिया? तूने यज्ञ के प्रसाद को नष्ट कर दिया, तूने नीचा कर्म किया है, कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो अगले जन्म में भी नीचे कुल में जा गिर गई है। चिकन गिर गया। जैसी आज्ञा महाराज। सिपाही कढ़ाई को ले जाते हैं बाहर, गड्ढा खोद कर जब खीर को गड्ढे में लौटते हैं तो कढ़ाई के तले में क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सांप का पंजर पड़ा है, हड्डियां पड़ी हैं। सिपाही देखकर हैरान हो जाते हैं, महाराज तो बतला रहे थे इसमें छिपकली गिरी है, ये तो बहुत बड़े विषीले नाग की हड्डियां है, इसका मतलब ये है। क्या तो सच्चे? सारे मिलकर क्या तो जय माता की। देखिए आप लोग जयकारा नहीं बोल रहे हैं इसलिए बारिश आ रही है। क्या तो सच्चे? तो कढ़ाई के तले में क्या देखा? सांप का पंजर। सांप की हड्डियां देखकर सिपाही हैरान हो गए, महाराज तो बतला रहे थे इसमें छिपकली गिरी है, ये तो बहुत बड़े विषीले नाग की हड्डियां, इसका मतलब ये है कि छिपकली के गिरने से पहले ही ये प्रसाद विषीला। महाराज के साथ साथ तमाम प्रजागरों के प्राणों को छिपकली ने बचाया और महाराज ने अनजाने में छिपकली को श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं। सांप का पंजर ले जाकर दिखाया तो महाराज पश्चाताप करने लगे। कहते हैं भक्तों, मुख से निकला हुआ शब्द और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस से निकल चुका है। छिपकली वो अटल है, तुझे नीचे कुल में जरूर जाना है। तूने कर्म अच्छा किया, न जाने कितने प्राणियों के प्राणों को तूने बचाया है। क्या मैं तुझे क्या तो जय माता। यहाँ की कथा जहाँ छोड़ दिया वहां जाइए, यहाँ पंडित जी ना कर जाए तब तक आप स्वयं बक्से की निगरानी रखेंगे। जैसे आज्ञा पंडित जी। राजा ने एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, सोने का पत्र बेच कर गया, काशी नगरी में पहुंच गया। राजा वापस लौट आए। एक पंडित जी रोजाना काशी नगरी में उस दरिया में स्नान करने के लिए सुबह सुबह आया करते, तो उस दिन भी आए। वस्त्र उतारने के बाद दरिया के अंदर प्रवेश किया स्नान करने के लिए। पहला गोता लगाया, देखा हीरे मोतियों से जड़ा हुआ बक्सा उनकी ओर बहता हुआ आ रहा है। हीरे मोतियों की चमक देखकर भूल गए कि मुझे तैरना नहीं आता। गहराई में घुसते चले जाते हैं, सीने तक पानी आ जाता है, परंतु बक्सा उनके हाथ में क्यों नहीं आता? उनके हाथ में बक्सा क्योंकि उस कन्या को श्राप लगा हुआ था कि तू नीचे कुल में जाएगी, इसलिए ब्राह्मण के हाथ में बक्सा। न जाने कौन से ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने इसे जन्म तो दे दिया और मरने के लिए बक्से में बंद करके दरिया में बहा दिया। कहने लगे, साथ बहता हुआ आया है, तूने कन्या को मांगा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। या ये कन्या भी मैंने तुझको दी और ये धन भी तुझको दिया।
लेकिन ये धन इस बच्ची के कार्य में लगाना, अच्छी तरह इसका लालन पालन करना। जब ये बच्ची बड़ी हो जाए तो इसी धन से इसका विवाह कर दे। रिश्ता तय कर दिया, शादी का दिन आया बड़े धूमधाम से। मणि का विवाह भी संपन्न हो गया। ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जाकर देखा उनकी बूढ़ी सास वृद्धावस्था में तारा के महलों में साफ सफाई करने के लिए साथ कर रहे हैं। ऐसे आपकी बहू आपके साथ करेंगे क्या? तो सच्चे सारे मिलकर कह दो जय माता दी। नित्य नेम से घर का काम भी करती है, सास की सेवा भी करती है। काम करते करते कई महीने कई साल बीत जाते। तारा के महल में माता का मंदिर है। तीनों पहर माँ की जोत जगाती है। तारा एक दिन जोत जगाकर माँ के चरणों में बैठ जाती है। माँ से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि माँ तूने मुझे सब कुछ दिया है, सुंदर सा पति, इतना बड़ा राजपाट, धन दौलत, मान मर्यादा, इज्जत। हे माँ लेकिन मेरी गोद खाली है, मेरा आंगन सुना है। हे माँ मेरे आंगन में एक फूल खिला दे, मेरी गोद भर दे। माँ सच्चे मन से माँ को पुकारती है। माँ की ऐसी कृपा होती है तारा पर कि माँ सपने में दर्शन देती है। कहती है तारा तूने मुझसे आई हूँ, मांग क्या मांगती है? तारा हाथ जोड़ कर कहने लगी माँ अगर तो कुछ देना ही चाहती है मुझे और तो सिर्फ मुझे इतना वरदान दे दे, ऐसा वरदान दे दे कि जब भी मुझ पर दुख मुसीबत, दिल्ली में सीएम जी का वादा, धुआं कम और धक्का ज्यादा, वो वाला हिसाब है आपका। क्या तो सच्चे दरबार की सारे मिलकर कह दो जय माता की। जोर से एक बार हाथ उठाकर कह दो क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। रुक्मणी जागरण सुनने के लिए आई। पहली बार जागरण उसने सुना, बड़ा आनंद आया। ऐसी लीन हो गई माँ के भजनों में, मगन हो जाती है। सुबह कब तो मैं भी तेरा जागरण करवाऊंगी। सच्चे मन से माँ को याद करती है। माँ उसकी फरियाद भी पूरी करती है। पुत्र होता है, पुत्र 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का हो जाता है, लेकिन वो जागरण नहीं कराती। तो माँ को गुस्सा आ जाता है, बच्चा ठीक नहीं होता। बच्चे के ऐसे हालात हो जाते हैं, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। गोद में लेकर बैठी हुई है रुक्मणी, माँ को याद करती है। माँ ये तूने क्या कर दिया मेरे बच्चे को? आकाशवाणी होती है, रुक्मणी तूने मुझसे एक वादा किया, उस वादे को तू भूल गई। याद कर, तूने इस बच्चे के लिए जगराता बोला था, जागरण बोला था। तूने मेरा जागरण नहीं कराया, जिसके कारण तेरे बच्चे के ऐसे हालात पैदा हुए हैं। कहने लगी माँ मैं तो जागरण कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं भील हूँ, शुद्र हूँ, अछूत हूँ। जिस ब्राह्मण के पास तेरे जगराते के लिए जाऊंगी माँ तो मुझे धक्का मारकर वो निकाल देगा, मुझे धुतकार कर भगा देगा। कौन मेरे घर जगराता करने आएगा? माँ मैं किसके पास जाऊं, किससे मिन्नत करूं, किससे प्रार्थना करूं? कौन मेरे घर जागरण करने आएगा? माँ तू ही बता, मैं किसके पास जाऊं? माँ कहती है रुक्मणी तू रो मत, तेरे घर जगराता होगा और इस राज्य की रानी तारा तेरे घर जगराता करने आएगी। क्या तो सच्चे? लेकिन पत्नी धर्म निभाने के बाद, पति की सेवा के बाद, पति को सुलाने के बाद, जब पति मेरे सो जाएंगे, मेरे स्वामी सो जाएंगे, तब मैं इन दलों को चढ़ाने के लिए तेरे घर जरूर आऊंगी। लेकिन जा तो ऐसा कर, मंदिर के पुजारी से, हमारे मंदिर के पुजारी से कहना कि मैंने रानी जी को डल दे दिए। आप पूरी भक्त मंडली को लेकर मेरे साथ चलिए। रानी जी रात्रि में तारा कैसे जाती है? तारा धीरे धीरे सर को दबा रही है। राजा को नींद नहीं आ रही, आधी रात गुजर गई। तारा परेशान है, स्वामी इतना समय तो नहीं लगाते थे सोने में, आज क्या हो गया? महाराज को नींद क्यों नहीं आ रही है? मन ही मन में सोच रही है। फिर माँ को याद करती है तारा, हे माँ मैं ला दे जिससे कि मैं रुक्मणी के घर जाकर इन डलों को चला सकूं। सच्चे मन से माँ को याद करती है। माँ ने वरदान दिया हुआ था कि जब भी तू मुसीबत में मुझे बुलाएगी मैं तेरी रक्षा के लिए दौड़ी। क्या तो जय माता की, सारे क्या दो। गेट पर जाती है, देखती है पहरा सख्त लगा हुआ है, बड़े बड़े ताले गेट पर लगे हुए हैं। कैसे जाऊं, कैसे निकलूं यहां से वहां से? तो जब माँ को याद करती है, माँ पल भर की भी देरी नहीं करती, ठंडी हवा की लहराती है। जितने पहरेदार पहरा दे रहे थे सब नींद के नशे में नीचे गिर जाते हैं। द्वार के ताले अपने आप। सच्चे दरबार की
तारा कहती नहीं भक्तों, मेरे नाम का जयकारा नहीं, उस माँ के नाम का जयकारा लगाओ जिसके नाम की आपने जोत को जलाया नहीं जाता, जोत को जगाया जाता है। जलने के बाद हर चीज खत्म है। क्या तो सच्चे दरबार की। फिर वहां पर एक जयकारा गूंजता है, बोल कालका माई की, क्योंकि रुक्मणी के तुझे न पता किसका लड़का है ये, तुझे न पता, मेरे गांव का लौंडा, तुझे मेरे गांव का ना। तो बाढ़ आएगी। रहने दो भाई, अब तो बारिश बंद होगी, अब क्यों परेशान हो रहे। देवताओं के नाम की होती है, जो भी कराना चाहते हैं, जो पितरों को मानते हैं वो कराइए अरदास। दो चार भजन सुनने के बाद कहने लगी रुक्मणी जल्दी से माँ का भोग लेकर आ, मैं स्वामी को सोता हुआ छोड़कर आई हूं, उनके जागने से पहले मुझे वापस लौटना है। तो रुक्मणी मांस की टोकरी उठा लाई, मदरा की सुराई ले आई। तारा रुक्मणी माँ को भोग लगाने के लिए माँ को याद करती है। तो माँ तो निंद्रा बन के राजा की आंखों में छाई हुई है। जब माँ को याद करती है, माँ निंद्रा से हटती है, काली का रूप धारण करती है, मांस के भोग को ग्रहण कर क्रोध में आंखें लाल हो गई। तारा मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में भरे हुए राजा तलवार म्यान से तारा ने थोड़ा सा मांस का भोग ग्रहण किया, थोड़ा मदरा का प्रसाद ग्रहण किया। राजा देख रहे हैं तारा मांस भी खा रही है, मदरा भी पी रही है। तारा तो कहती थी मैं मांस को देखना भी पसंद नहीं करती, आज ये मांस भी खा रही है, मदरा। सच्चे हाँ, और लेट जाओ आराम से। क्या तो सच्चे दरबार की। जागरण में 5 प्रकार के भक्त आते होंगे, सूंगा, ढूंगा, गूंगा और भूंगा। जो होंगे अपना नीला घोड़ा, अपना इकलौता पुत्र राजा ने बलि चढ़ाया। इकलौते पुत्र को बुलाया, उसकी बलि चढ़ा दी, छोटी छोटी बोटियां उसके मांस की बना दी। एक भगोने में पुत्र का मांस रख दिया। नीले घोड़े को बुलाया, नीले घोड़े की बलि चढ़ा दी, उसकी छोटी छोटी बोटियां बना दी। दूसरे भगोने में उसका मांस रख दिया। कहने लगे तारा, एक में पुत्र का मांस है, एक में घोड़े का मांस है, ये मांस बकरा के उबलना चाहिए। तेरी माँ की जोत, तेरी माँ का पंथ सच्चा है, तो ये प्रसाद बकरा के उबलना चाहिए। तारा ने माँ की जोत जगाई, माँ के चरणों में बैठ गई। खुमे है उसे हटा दे। माँ सच्चे मन से माँ को याद करती है। तारा माँ भैरव की जोत को हुक्म देती है। भैरव की जोत की लौ तैयार हो चुका है। 5 थालों में इस प्रसाद को राजा के हाथों से लगवा दे। अपने स्वामी के हाथों से 5 थालों में इस प्रसाद को लगवा दे। एक एक मुट्ठी देंगे तो रास्ते में यही खत्म होने वाला है। बेटा इस हिसाब से बांटना कि सबको मिल भी जाए और बच भी जाए। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सबकी निगाह प्रसाद के ऊपर है, जयकारे में बिल्कुल नहीं। सच्चे दरबार की। रात को कम से कम 5-5 तो इन्होंने गुलाब जामुन खाई है भूल से। तारा कहती है महाराज, माँ ने प्रसाद तैयार कर दिया है। देखिए तारा, ये 5 थाल तूने किसके लिए लगवाए हैं? पहले थाल का भोग मेरी माँ को लगेगा, दूसरे थाल का भोग आप लगाएंगे, तीसरे थाल का भोग मैं लगाऊंगी, चौथे का मेरा पुत्र और 5वें का मेरा घोड़ा लगाएगा। राजा सोच रहे हैं पुत्र घोड़े का मांस थालों में लगा हुआ है। नहीं तारा, मैं इस मांस को नहीं खा सकता, ये मेरे पुत्र का मांस है। तारा कैसे मैं इस मांस को खा लूं? नहीं तारा, मैं कदापि इस मांस को नहीं खाऊंगा। मुझे तेरी माँ का पुत्र नहीं जानना तारा। मेरा पुत्र, मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दे तारा। अपनी गर्दन पे मारने को हुए माता प्रकट हो गई। राजा की तलवार को पकड़ लिया। राजा ने पीछे पलट कर देखा तो माँ साक्षात खड़ी है। माँ के चरणों में हाथ जोड़कर चरण पकड़कर रोने लगा, हे माँ मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा पुत्र हूं माँ, मुझसे गलती हुई, तेरी शक्ति को नहीं समझ पाया। माँ कहती है राजन, तू मेरी शक्ति की, मेरी शक्ति की आवाज आती है। आया पिताश्री का तो
सीने से अपने पुत्र को लगा लेता है, सर पे हाथ फेरता है, देखता है पुत्र का सर गीला है। बेटे ये आपका सर कैसे गीला हुआ? पिताश्री आप रो रहे थे, आपकी आंखों से जो आंसू छलक रहे थे वो धरती पे नहीं गिर रहे थे पिताश्री, वो आंसू मेरे सर के ऊपर गिर रहे थे, जिसके कारण मेरा सर ये गीला हो गया है। बेटे हमारे आवाज लगाने से पहले आप कहाँ थे? पिताश्री मैं स्वर्ग में था। माँ की अप्सराएं अपनी गोद में अपनी बाहों में मुझे झूला झुला रही थी, मैं उनकी गोद में सो रहा था। जब आपने पहली आवाज लगाई मुझे नींद से जगा दिया, दूसरी आवाज लगाई गोद से नीचे उतार दिया, तीसरी आवाज जब आपने लगाई उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। कह दो सच्चे। उसी वक्त राजा ने प्रण किया कि जो मेरा जीवन गुजर चुका वो तो गुजर चुका, जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो माँ मैं तेरी सेवा में तेरी भक्ति में बिताना चाहता हूँ। उसी वक्त राजा ने अपने राज वस्त्र उतार दिए, भगवे वस्त्र धारण कर लिए, जोगिया भेष बना लिया, बाकी का जीवन माँ की भक्ति में व्यतीत करने के लिए समर्पित कर दिया। माँ के चरणों में पुत्र का राज तिलक कर अचंभे में पड़ जाता है। रुक्मणी सुनती है, आंखें भराती है उसकी, रोने लगती है कि अगर हम दोनों बहने हैं तो मैं भीलों में शूद्रों में कैसे पहुंची? ये बहुत लंबी दास्तान है। रुक्मणी लगी, लेकिन वो गम के नहीं, खुशियों के आंसू उनकी आंखों से छलके। 5 थालों में प्रसाद जो कपड़े से ढका हुआ रखा हुआ था, कपड़ा रहा है तो क्या देखा? पुत्र के मांस की जगह हलवे का प्रसाद, घोड़े के मांस की जगह है। कथा के अंदर या जागरण के अंदर कोई टूटी कमी रह गई हो बरसात के कारण तो मैं आप लोग से क्षमा चाहूंगा। एक बार मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। हाँ जी हाँ जी। रीति गाऊं वाली मैया तेरी आरती गाऊं मैया तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुम्हें मनाऊं, ए झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वाली मैया तेरी आरती गाऊं, सोने का कलश गंगा जल पानी, सोने का कलश गंगा जल पानी, मैया अपनी को स्नान कराऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, चांदी की कटोरी में रोली घोल के, चांदी की कटोरी में रोली घोल के, मैया अपनी को मैं तो तिलक लगाऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, बेला चमेली के हार बना के, बेला चमेली के हार बना के, हार बना के मैया हार बना के, हार बना के मैया हार बना के, मैया अपनी को मैं तो हार पहनाऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, गिरी छुआरे किसमिस मेवा, करी छवर मैया किसमिस मेवा, मैया अपनी को मैं तो भोग लगाऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, जो जन मैया तेरी आरती गाते, ओ जन मैया तेरी आरती गाते, मन वांछित फल वो है पाते, मन वांछित फल वो है पाते, चरण कमल पे मैं बारी बारी जाऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, ए वो आए भाई माँ के प्यारे, वो आए भाई भगत तुम्हारे, वो आए भाई कृष्ण मुरारी, वो आए भाई बंसी बजाते, वो आए डमरू वाले, वो आए भाई डमरू बजाते, वो आए और वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा, वो वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा, मेरी माता दिया बजीरा लंगर वीरा वे वीरा, मेरी माता दिया बजीरा लंगर वीरा वे वीरा,
ओ जय देवा भाई सब भक्तों को जय देवा, सब भक्तों को जय देवा, सबके गुरुओं को जय देवा, सबके देवों को जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा जय देवा हमरी जय देवा। रावण की हनुमान जलाए आए लंका रावण की हनुमान जलाए आए लंका, जलाए आए लंका बजाए आए डंका जलाए आए लंका बजाए आए डंका। रावण की हनुमान जलाए आए लंका रावण की हनुमान जलाए आए लंका। देखो लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। एतबार दर्जाना बाबा भैरो जी एतबार दर्जाना बाबा भैरो जी। खुले खुले दर्शन पाना भैरो जी खुले दर्शन पाना बाबा भैरो जी। दूध की धार चढ़ाना जाके भैरो जी दूध की धार चढ़ाना जाके भैरो जी। हम चले अपने घरों को सबको हमारी राम राम हम चले अपने घरों को सबको हमारी राम राम। अशोक जी की राम राम, अशोक जी की राम राम, सूरज जी की राम राम, सूर्य जी की राम राम, विनोद जी की राम राम, राम गोपाल की राम राम। सब भक्तों को सब भक्तों की वो सच्चे दरबार की। तुम्हें वो माता ज पिता तुम्हें वो बंधु ज सखा तुम्हें अविद्यात्मम तुम्हें वो शरणम मम देव देवा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंत हृदयारविंद भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो हर हर महादेव बोलो हर हर महादेव। कह दो जय जय श्री राधेश्याम कह दो जय जय श्री राधेश्याम। थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग। बारिश आ गई इसी बात पे। माँ भगवती का भजन गुणगान किया गया बाकी सब फल का प्रसाद लेंगे यहाँ से। जय माता दी। आपको भेज दे।